दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए 100 पीवाईक्यू सीरीज में भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार इसका चैप्टर हम पूरा करेंगे। ये दूसरा भाग है, तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और तैयारी और भी बढ़िया हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दाहिने भाग में, किसान विकास पत्र केवीपी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पैन अनिवार्य है, ब्याज की कमाई कर योग्य होगी, लॉक इन अवधि 6 वर्ष है, केवीपी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। इसमें डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली, पानी संसद, जल क्रांति, इनमें से कोई नहीं। ये सही है, हरियाली योजना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था? ई लाला, ई ट्रेडर्स, ई बिजनेस, ई नाम। डी सही है, ई नाम। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित में से उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल, औषधियां एवं प्रतिजैविकी। इसमें डी सही है। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ऑप्शन बी सही है। मध्याह्न भोजन योजना चली थी 1995 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया 1998-99। ऑप्शन सी सही है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, शहरी क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को, ग्रामीण व शहरों दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को। इसमें बी सही है, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिक। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई किस वर्ष? अक्टूबर 1999 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? 2013 में। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। सी सही है, फूल कली। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट, एलाक्लोर। कौन सा खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है? इसमें डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रानीखेत रोग से प्रभावित होता है? कुक्कुट, गाय, भेड़, घोड़ा। ये सही है, कुक्कुट। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? कुंड विधि, टपक सिंचाई विधि, थाला विधि, प्रवाह विधि। बी सही है, टपक सिंचाई विधि। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। बी सही है, भिंडी। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है? ओपेक 2, नोरिंटेन, डी जीयू जेन। बी सही है, नोरिंटेन। 12 पूसा 1 प्रजाति है गेहूं की, मक्का की, धान की, गन्ना की। ये सही है, गेहूं की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? गेहूं, जौ, चना, मसूर। ये सही है, गेहूं। कृषि मूल्य आयोग एपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान एनआईएएम कहाँ स्थित है? हिसार, नई दिल्ली, जयपुर, बंगलौर। सी सही है, जयपुर में। ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? सेब की, आम की, अमरूद की, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, अमरूद। ललित होता है वही ललबियाहवा अमरूद। निम्नलिखित में से फसल समूह में किसका क्षेत्र पैदा किया जाता है जहां वर्ष भर तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है? निम्नलिखित फसल समूहों में किसे उस क्षेत्र में पैदा किया जाता है जहां तापमान 20 से 30 हो और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक? यहाँ फसलें हैं रबर, चावल और जूट। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है हींग। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश। सी सही है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। सुनहरे धान या गोल्डन राइस की किस्म में प्रचुर मात्रा में मिलता है? लाइसिन, बायोटिन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी। सी सही है, बीटा कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हरित खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? मूंग, सनई, कपास, बरसीम। बी सही है, सनई। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। उत्पाद और स्रोत। अफीम फल, हींग जड़, नक्स वोमिका बीज, कुनैन छाल। डी सही है, 3, 2, 4, 1। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। रोग और उपचार। गेहूं का अनावृत कंडुआ, बीटावैक्स, मटर का चूर्णी वासिता, सल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन, मृदा का सौर ऊर्जीकरण, खैरा रोग, जिंक सल्फेट। डी सही है, 3, 1, 4, 2। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण। फसल के पौधे के रोगों और कीट व्याधियों की रोकथाम की सर्वोत्तम विधि समेकित कीट प्रबंधन है। इससे कीटों और रोगजनकों को कारगर ढंग से नष्ट करना सुनिश्चित हो जाता है। ए सही है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो भारतीय कृषि से संबंधित हैं और निर्धारित करें कौन सही है। भारतीय कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। देश के सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 20% से अधिक है। शस्य प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रमुखता है। इसमें डी सही है, 1 और 3। फसलों में बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग कैसे किया जाता है? खरपतवार नाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, फफूंदनाशी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, फफूंदनाशी के रूप में। बंची टॉप एक बीमारी है। आम की, केला की, लीची की, सेब की। बी सही है, केला की। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन। ए सही है, कृषि। फसल और मौसम। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायद, कपास खरीफ, अलसी रबी। बी सही है, 4, 2, 1, 3। फसल और खरपतवार नाशी। फसल और खरपतवार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूं फलेरिस माइनर, धान बथुआ, मटर प्याजी, बरसीम कासनी। इसमें बी सही है, धान बथुआ। ये सुमेलित नहीं है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है, मृदा कटाव कम होता है। डी सही है, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। डी सही है, साइनोबैक्टीरिया। कुसुम एक तिलहनी फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनिस, कार्थेमस टिक्टोरियस, बंची टॉप। सी सही है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्न तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करें और आरंभ से कालक्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। 2, 4, 3, 1। पहले कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1998, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना 2006। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? बियर, वाइन, वोडका, रम। ए सही है, बियर। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। इसमें बी सही है, 2 और 3। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यक होगी? 2 किलोग्राम, 2.2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.7 किलोग्राम। बी सही है, 2.2 किलोग्राम। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, बोरान। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में। सी सही है, केरल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है?
आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बी सही है केरल। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, यानी झूम कृषि? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, नागालैंड। डी सही है नागालैंड। पूर्वोत्तर में स्थानांतरशील कृषि होती है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है: अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। उपरोक्त में से कोई नहीं। सी सही है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। इसमें तीनों सही है, 1, 2, 3। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। एपीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर शहतूत का वृक्ष, विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर मछली। डी सही है 3, 4, 1, 2। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। डी सही है मूंग। उस दलहनी फसल को चिन्हित करें जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। राजमा, चना, मटर, बरसीम। ये सही है राजमा। फसल प्रणाली शोध निदेशालय कहाँ है? कानपुर, दिल्ली, बंगलुरु, मेरठ। डी सही है मेरठ में। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है। कैच क्रॉप, नकदी फसल, अंतः फसल, रिले क्रॉप। ये सही है कैच क्रॉप। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह योजना सभी ऋण लेने वाले तथा ऋण न लेने वाले कृषकों के लिए है। यह सभी ऋण लेने वाले तथा ऋण न लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य है। वाणिज्यिक उद्यान संबंधी केवल 7 नगद फसलों जैसे गन्ना, आलू, मिर्च, अदरक, प्याज आदि इस योजना से आच्छादित हैं। लघु एवं मध्यम कृषकों को प्रीमियम का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इसमें 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? अम्लीय, क्षारीय, दलदली, अत्यधिक मृण्मय युक्त। बी सही है क्षारीय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्न में से कौन फसल सम्मिलित नहीं है? गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन। डी सही है तिलहन। अदरक का खाने योग्य भाग होता है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, जड़, तना। बी सही है रूपांतरित तना। मिश्रित कृषि का अर्थ है एक ही खेत पर 2 अथवा अधिक फसलें उगाना, कृषि की आधुनिक विधि का प्रयोग, फसलोत्पादन एवं बागवानी, फसलोत्पादन एवं पशुपालन। डी सही है फसलोत्पादन एवं पशुपालन। इसे कहा जाता है मिश्रित खेती। टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्न में से किस यौगिक के कारण होता है? ल्यूटीन, लाइकोपीन, प्लेवोन, बीटा कैरोटीन। बी सही है लाइकोपीन। भारत में गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बी सही है द्वितीय। निम्नलिखित आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी। एसआरआई विधि संबंधित है गेहूं से, कपास से, सरसों से, धान से। डी सही है धान से। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और कीट, मूंगफली, फली छेदक, चना, फली छेदक, धान, बंका, मक्का, तना छेदक। इसमें ए सही है मूंगफली। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है 300%। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति, मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। सी सही है अलसी चमत्कार, ये सुमेलित नहीं है। चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है, इसमें दिया नहीं है चमत्कार किसकी प्रजाति। निम्न में से कौन सा उद्दीपक फसल है? गेहूं, मक्का, अरहर, चाय। डी सही है चाय। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है? भरतपुर, मखदूम, मथुरा, बीकानेर, अलीगढ़। बी सही है मखदूम, मथुरा में। किसान दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 सितंबर। सी सही है 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है किसान दिवस। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई 1974 में। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई, सरसों, जूट, अलसी। डी सही है अलसी। फसलों के निम्नांकित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75%
उत्पादन करता है? चना मूंग, चना अरहर, अरहर मूंग, मसूर चना। बी सही, चना एवं अरहर। भूमि जल तनाव की माप की जाती है? ओडीआर मीटर, पेनिट्रोमीटर, टेंसियोमीटर, कैल्सीमीटर। सी सही है, टेंसियोमीटर। भूमि जल तनाव की माप। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, मक्का, सरसों। सी सही है, मक्का। कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? अरहर, सरसों, बाजरा, मूंगफली। ये सही है, अरहर। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है? भूमि तुल्यांक अनुपात, फसल सूचकांक, बीज सूचकांक, कटाई सूचकांक। बी सही है, फसल सूचकांक। आधारी बीज पैदा किया जाता है? नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, प्रजनक बीज से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आराम मक्खी कीट से प्रभावित होती है? चना, धान, मटर, सरसों। डी सही है, सरसों और राई। किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होता है? धान, गेहूं, मूंग, सोयाबीन। ए सही है, धान। ये कृषि वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जैविक उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग। यहाँ नीचे एक ही बार दिया हुआ है, कई बार पूछा गया। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है? जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट और फेरस ऑक्साइड। ये सही है, जिंक सल्फेट। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? पीली सरसों, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली। ये सही है, पीली सरसों। किस उर्वरक में नत्रजन एमाइड रूप में रहती है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनिया क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। बी सही है, यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीज, बोरान, जस्ता, कैल्शियम। डी सही है, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धान पूसा बासमती, अरहर बहार, मटर सपना, चना रचना। डी सही है, चना। रचना प्रजाति है मटर की। मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी गेहूं फसल चक्र है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। सी सही है, 3 वर्ष। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। धान के खेत से उत्सर्जित होती है मीथेन। ऑप्शन डी सही है, CH4। निम्नलिखित में से किस फसल समूह में भारत प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है? काजू, कपास, जूट, चावल, कपास, चीनी, चावल, गेहूं, चीनी, गेहूं, कपास, काजू। डी सही है, चावल, कपास, चीनी। टुंड्रा एक फिन्निश शब्द है जिसका अर्थ है उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी सही है, इसका अर्थ होता है बंजर भूमि। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 15, 17, 18, 20। डी सही है, 20। जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? धान, गेहूं, जौ, मक्का। ये सही है, धान की। कल्याण सोना एक किस्म है? चावल की, मक्का की, गेहूं की, ज्वार की। सी सही है, गेहूं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। सी सही है, केरल। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। डी सही है, सोयाबीन के दाने में। इसमें होता है 36% प्रोटीन। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बी सही है, मध्य प्रदेश। निम्न में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। डी सही है, झांसी। निम्न में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? अरहर, चना, मूंग, उड़द, चावल, मिलेट, मक्का, मूंगफली। बी सही है, मूंग और उड़द। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ मौसम में, रबी मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। डी सही है, वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? कपास की, चावल की, मक्का की, गेहूं की। सी सही है, मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। सी सही है, नागालैंड में।
ये तीसरी बार आया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये सही है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। डी सही है, उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न आलू, गेहूं, गन्ना, आम, दूध, ये सब उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है भारत में। स्टॉक फार्मिंग है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, पशुओं का प्रजनन, इसे हम कहते हैं स्टॉक फार्मिंग। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। किस राज्य में? असम, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सही है, असम में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है? केरल तट पर, तमिलनाडु तट में, तेलंगाना में, विदर्भ में। भी सही है, तमिलनाडु तट में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? चना, कपास, मूंगफली, गेहूं। सी सही है, मूंगफली। भिंडी में पीतवर्ड शीरा की बीमारी होती है? माहो से, सफेद मक्खी से, फुदका से, कवक से। बी सही है, सफेद मक्खी। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सी सही है, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना। सी सही है, कपास। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, पीत क्रांति, तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति, ताप विद्युत उत्पादन, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। सी सही है, भूरी क्रांति। ये संबंधित है उर्वरक के उत्पादन से। निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी है? मलबरी, टसर, इरी, मोंगा। ये सही है, मलबरी। निम्नांकित में से कौन सी मृदा संवर्धन क्रिया को करता है? रेखी मेड़, सस्यन आवर्तन, ढलान कृषि। डी सही है, ढलान कृषि। भारत राज्यों में प्रदेश निम्नलिखित में से फसलों का उत्पादन है? गेहूं, आलू, गन्ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। इसमें 1 और 3 सही हैं। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसमें हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सी सही है, कर्नाटक। भारत में कृषि निर्यात की 2 मुख्य वस्तुएं हैं? चाय, कहवा, मसाले, काजू, चीनी फल, चाय एवं समुद्री उत्पाद। डी सही है, चाय एवं समुद्री उत्पाद। हल्दी में पाए जाने वाला एल्कलॉइड का नाम है? जिंजेबेरिन, मॉर्फिन, कैफीन, कुर्कुमिन। डी सही है, कुर्कुमिन। शुष्क खेत के किसानों द्वारा इथेनॉल अनाज और तने से उत्पन्न किया जाता है? केवल मीठे ज्वार से, केवल जौ से, मक्का से, इनमें से तीनों से। डी सही है, उपर्युक्त तीनों से। एथेनॉल उत्पादन होता है मीठा ज्वार, जौ और मक्का। इस प्रकार ये भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार का दूसरा और अंतिम पार्ट पूरा होता है। एक वीडियो क्लास और 2 PYQ सीरीज के 2 वीडियो, ये मिलाकर भारतीय कृषि का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से लगभग 7-8 प्रश्न निश्चित रूप से आने वाले हैं RO परीक्षा में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।